हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। दिस इज उमेश क्वात्रा। एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल उमेश कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपके साथ कल बात की थी 12th अकाउंट सेकेंड टर्म के सिलेबस के बारे में, उसमें टोटल 6 चैप्टर आने हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा आपको पहले करना है और कौन सा आपको बाद में करना है। तो जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था, सबसे पहले नंबर पे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये इजी सा चैप्टर है और इसकी वेटेज रहने वाली है टोटल 6 मार्क्स की। चलिए आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका ना मीनिंग क्लियर करना बड़ा जरूरी है। एक बार अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो इस चैप्टर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले रिटायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम डेथ के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। रिटायरमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है। मीनिंग, मान लो ये 3 पार्टनर है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। पार्टनर, ठीक है स्टूडेंट। मान लो ये 3 पार्टनर है, तीनों मिलके काम करते हैं। अब किसी रीजन की वजह से सी की होगी रिटायरमेंट, सी की होगी रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, सी की रिटायरमेंट 2 तरीकों से हो सकती है। या तो वॉलेंट्री, वो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने का इच्छुक हो, या गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी रिटायरमेंट होती है। तो जैसे से करके सी की होगी रिटायरमेंट। अब सी की तो रिटायरमेंट होगी। अब जो फर्म के अंदर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सी को पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करने से पहले उनको ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि इसका किस किस पर राइट्स बनता है, या इसको पेमेंट करने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए। तो आइए देखते हैं। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके राइट्स कहां कहां बनते हैं। एक तो वो गुडविल में शेयर उसका बनता है, वो लेगा। जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे, कैपिटल, वो वापस लेके जाएगा। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में वो शेयर लेके जाएगा। और प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट जो पूरी फर्म के लिए मेंटेन किया जाता है, उसमें वो शेयर लेके जाएगा। तो अब क्या करते हैं, पता लगाते हैं भाई इसके पैसे कितने बनते हैं या इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है जो कि ए और बी इसको पे करेंगे। तो इन सब का टोटल कर दिया जाता है। ये हो गया टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट पे टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इन सब का किया टोटल। ये एक ऐसा अमाउंट है जो ए और बी सी को पे करेंगे। अब ये कैसे पे करेंगे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस अमाउंट को कैसे पे किया जाएगा। इफ फुल अमाउंट पेड इन कैश, if full amount transfer to his loan account। देखो स्टूडेंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पे करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है उसे सारे का सारा पैसा कैश में पे कर दो। बट अगर सारे का सारा पैसा कैश में पे कर देंगे तो हमारी फर्म का P&L अकाउंट बहुत ज्यादा हिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी फर्म में लॉस आ जाएगा। और लॉस का आना हमारी फर्म की रेपुटेशन पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो इससे बेटर होगा या हम सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और एक इजीली EMI बनाकर विद इंटरेस्ट के साथ उसे पे करते रहिए। तो जो भी मेथड आपको क्वेश्चन में बोलता है आपने उसका यूज करके उसके पे कर देंगे। तो ये स्टूडेंट, ये पूरा जो मैंने आपको बताया है ये इस वर्ड का मीनिंग है। रिटायरमेंट का मीनिंग क्या करता है, क्या बोलता है कि किसी एक पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, चाहे वो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले
या वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो जाए उसके रिटायरमेंट। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका राइट्स बनता है कि उसको गुडविल में शेयर दिया जाए, उसके द्वारा लगाई हुई कैपिटल उसे वापस कर दी जाए, रिजर्व में शेयर दिया जाए, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया उसमें शेयर दिया जाए, सबका टोटल करके उसको पेमेंट करनी पड़ती है। ये जो अमाउंट आती है ना इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट पे टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अब इसको पे कैसे किया जाता है, या तो उसे सारा पैसा कैश में दिया जाता है या सारा पैसा उसके लोन कॉल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट मेरे आज का वीडियो लेक्चर बनाने का मेन मेरा जो टारगेट था यही है कि आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले रिटायरमेंट का मैं मीनिंग क्लियर करवाऊं। अगर आपको रिटायरमेंट का मीनिंग क्लियर है तो ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो मैं आपको नहीं समझा सकता। तो स्टूडेंट अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगा कि रिटायरमेंट तो हो रही है, इसके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको तंग करेंगी, आई मीन टू से इसके लिए कौन कौन सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि अपना गेनिंग रेशो, गुडविल की ट्रीटमेंट। क्योंकि जिस टाइम एक पार्टनर फर्म में अपना रिटायरमेंट उसकी हो रही है उस टाइम कुछ चीजों को ना ध्यान में रखा जाता है। फर्म के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आते रहते हैं, उस टाइम क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं और गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, भाई हाउ टू पे द अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, उस टाइम क्या क्या हमने ट्रीटमेंट करनी है। तो ये सभी बातों को लेकर मैं अपना अगला वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो जिसमें हमारा इस पूरे चैप्टर में हमारा मेन टारगेट ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट करने के लिए क्या क्या अकाउंट्स बनने हैं तो वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अगर आप चाहते हो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे तो आपको मेरा चैनल जिसका नाम है उमेश कुमार क्लासेस, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास इजीली वैसे आती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।